वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बकरीद का जो कुर्बानी है औरतों के नाम पे भी हो सकता है, या औरत के नाम जैसे कुर्बानी का बकरा जबा करते हैं, उसके जरा मुझे इल्म कम है, जरा बताइएगा मुझे। जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। आपके इल्म में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये बहुत खूबसूरत बात कही है। कोई भी आलिम मुकम्मल इल्म नहीं रखता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने फ़ज़ल व करम से इल्म से नवाज दे। आप देख रहे हैं टी वी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। अगर कोई ख़ातून क़ुरबानी करना चाहे तो क्या वो कर सकती है? क़ुरबानी करना मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए यकसां शरई अमल है। चुनांचे जिसके पास क़ुरबानी करने की इस्तिताअत हो तो उसके लिए क़ुरबानी करना अच्छा अमल है, मसनून अमल है, और ये अजर व सवाब का बाइस है। अगर कोई ख़ातून क़ुरबानी अपनी और अपने अहल खाना की तरफ से करे तो इसमें खाविंद भी शामिल है। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया, उन्होंने कहा कि क़ुरबानी पूरे घराने की तरफ से एक ही होगी या हर बालिग की तरफ से अलग अलग होगी? नेज़ क़ुरबानी ज़िबा करने का वक्त कौन सा है, और क्या क़ुरबानी के लिए बाल और नाखून ज़िबा होने से पहले काटना शर्त है? ऐसे ही अगर क़ुरबानी हाइज़ा की तरफ से हो तो फिर क्या करना होगा? ये भी बतला दें कि क़ुरबानी और सदक़े में क्या फ़र्क है। समाहत शेख ने फरमाया कि क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है। शरई तौर पर मर्द व ख़वातीन सब क़ुरबानी कर सकते हैं, चुनांचे एक ही क़ुरबानी सरबरा और उसके अहल खाना की तरफ से काफ़ी होगी। और इसी तरह अगर कोई औरत क़ुरबानी करे तो भी पूरे घराने की तरफ से काफ़ी होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मींढे क़ुरबानी के कुर्बान किया करते थे। एक अपनी और अहल खाना की तरफ से और दूसरा अपनी उम्मत में से मुवहिद लोगों की तरफ से। क़ुरबानी का वक्त आपने पूछा है तो क़ुरबानी का वक्त हर साल यौमुन नहर, जिसे 10 ज़िलहज्जा और अय्याम तशरीक़ 10, 11, 12 और 13 यानी कि 4 दिन हैं, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप जब अपनी तरफ से सदका करते हैं तो ये शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़ुरबानी करने वाले के लिए अपनी क़ुरबानी का गोश्त खाना सुन्नत है। इसमें से अपने अजीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों को भी दे, इसमें से सदका भी करे। तो गोया कि ये भी एक किस्म का सदका है। क़ुरबानी का इरादा करने वाले माह दुल हज की इब्तिदा से क़ुरबानी कर लेने तक अपने बाल, नाखून और जिल्द से किसी भी चीज़ को काटना जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जब माह दुल हज शुरू हो जाए और तुम में से कोई क़ुरबानी का इरादा रखता हो तो वो क़ुरबानी ज़िबा कर लेने तक अपने बाल, नाखून या जिल्द का कोई हिस्सा न काटे। इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है। ताहम क़ुरबानी करने के लिए किसी की तरफ से नुमाइंदगी करने वाला शख्स या क़ुरबानी करने वाले किसी इदारे पर मामूर लोगों के लिए नाखून या बाल काटना या उनको तरशवाना, ये पाबंदी इन लोगों पर नहीं है, क्योंकि वो अपनी तरफ से क़ुरबानी नहीं कर रहा है बल्कि वकील है, मुवक्किल की तरफ से क़ुरबानी कर रहा है। लिहाजा क़ुरबानी मुवक्किल की है, इसलिए उसको क़ुरबानी करने वाला कहा जाएगा। नुमाइंदगी करने वाले को ज़रूरी नहीं है कि वो बाल और नाखून वग़ैरह ना तरशवाए। इसी तरीके से बच्चों के लिए भी अगर आप अहल खाना अपने बच्चों की तरफ से भी आप करते हैं ना, तब बच्चों पर ज़रूरी नहीं है कि वो बाल, या औरतों पर ज़रूरी नहीं है कि वो बाल और नाखून न काटें। अलबत्ता वो ख़ातून, वो ख़वातीन जो साहिब हैसियत ख़वातीन जो कि जो अपने कमाती धमाती हैं, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, ऐसी औरत जब बकरा ख़रीद रही है और जानवर ख़रीद रही है तो उसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो अपने बाल और जिल्द की हिफाजत करे और नाखून को भी न तरशवाए। अगर ख़ातून अपने खाविंद की तरफ से क़ुरबानी करना चाहे तो खाविंद की इजाज़त ज़रूरी है, क्योंकि किसी की तरफ से इबादत उसी वक्त की जा सकती हैं जब उसकी तरफ से इजाज़त मौजूद हो, चाहे इबादत के लिए नुमाइंदगी करने वाला मर्द हो या औरत। इसकी वजह यह है कि इबादत के लिए नीयत का होना शर्त है और क़ुरबानी भी
ایک عبادت ہے، ہمارا بہت خیال رکھیں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. عید کے ایام میں صاف صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے محلوں کی صحیح طور پر گندگی نہ پھیلنے دیں، صحیح طور پر صاف صفائی رکھیں. اور خاص طور پر مسلمانوں کی محلے بڑے گندے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں. پاکستان میں بھی مجھے لوگوں نے بتایا، ہندوستان کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں سعودی عرب میں محلہ بالکل صاف ستھرا رہتا ہے. کیونکہ ہم سلائڈر ہاؤس میں کٹوا کے لاتے ہیں. اس لیے آپ بھی اس پریشانی میں نہ پڑا کریں کہ ہاتھ سے ہی ذبح، اگر بھائی ہاتھ سے ذبح کرنا ہے تو فبیہا، لیکن گندگی تو نہ کریں نا، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں. ہمارے یہاں مسلمان جب تک کہ تکلیف نہ کسی کو دے دے اس کی تو نماز ہی روزہ قبول نہیں ہوتی. نماز بھی پڑھے گا تو تکلیف دیتا ہوا، روڈ پر کھڑا ہو کر بلاک کرتا ہوا، یا ایسے طرز پر کہ دوسروں کو تکلیف دے. اسی طریقے سے اگر وہ رہ بھی رہا ہے تو پڑوسی جب اس کا اذیت نہ محسوس کر لینا اس مسلمان کا، تو میرے خیال سے اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. واللہ اکثر الا من رحم اللہ، اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ذبح کریں گے اور گندگی روڈ پر چھوڑ دیں گے. آپ براہ کرم ایسا نہ کریں. اپنے اگر کسی قصائی سے بھی کٹواتے ہیں تو ان کو بھی یہ پابندی ان پر عائد کریں. اگر وکیل ہے وہ آپ کا، کہیں کہ میری طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، لیکن اس قربانی کی گندگی سے اس محلے کو امن اور سلامتی سے رکھیں. تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، مسلمان وہی ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کی جسم، جس کے ہاتھوں سے، الفاظ سے، باڈی لینگویج سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیں. عید کو مبارک.